स्वागत है हमारा चैनल में। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी एवं संविदा दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर आज तक जो 14 फरवरी 2023 को आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं, जिनकी अंतिम लक्ष्य है नियमितीकरण। और आज छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी के 54 विभागीय कर्मचारी के संबंध में लोकसभा संसद में कर्मचारी की मांगों पर जो कि अनियमित कर्मचारी है उनकी बातों को रखा गया, और जिसमें स्पष्ट किया गया कि छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी भी एक नियमित कर्मचारी की पात्रता रखते हैं, क्योंकि वो भी एक कर्मचारी है, उनका भी एक परिवार है, उनको भी पारिवारिक जीवन के साथ खुशहाली से जीने का हक है। इसी मुद्दों को लेकर लगातार कई बार जो है विपक्षी एवं तथा छत्तीसगढ़ के कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अनियमित कर्मचारी की मांगों को विधानसभा में तथा कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर रखा, लेकिन छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार जो है कर्मचारी की जो अहम मांगे हैं उन पर आज पर्यंत तक कोई ध्यान नहीं दिया, केवल आश्वासन में टाल दिया। इसी बीच लेकर आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित संविदा कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी संविदा अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने के बाबत संदर्भ लिखा गया है। पहला जो संदर्भ है कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र 2018 के वादे, और दूसरा जो संदर्भ दिया गया है 14 फरवरी 2019 जो कि गांधी मैदान रायपुर में आयोजित कर्मचारियों की महासभा में संबोधन के समय हड़ताल, धरना प्रदर्शन एवं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नियमितीकरण किए जाने की बात कही गई थी, जो कि आज छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए ये जो है नियमितीकरण की उम्मीद बन चुकी है। और ये जो 14 फरवरी 2019 की गांधी मैदान पर छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं आकर कर्मचारियों को एक नियमितीकरण का आश्वासन दिलाया, जो कि कर्मचारी आज उसी बातों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसका सादर अभिवादन सहित विषयांतर्गत निवेदन है कि जन घोषणा पत्र 2018 के बिंदु में शामिल जो है अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण किए जाने की कार्यवाही के लिए और किसी की छटनी नहीं की जाने के संबंध में, और उसी प्रकार जुलाई 2018 में नियमितीकरण की मांगों को जायज़ बताते हुए हड़ताली जो कर्मचारियों की धरना स्थल में ईदगाह भाटा लाखीनगर रायपुर में समर्थन करते हुए 14 फरवरी 2019 को गांधी मैदान में जो आयोजित था उसमें कर्मचारियों की महासभा में संबोधित करते हुए आपके द्वारा कहा गया कि आने वाला साल जो है नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी मंच से कमेटी की घोषणा की गई। साथ ही समय समय पर विधानसभा सत्र के दौरान भी नियमितीकरण की बातें लिखित एवं मौखिक रूप से दी गई। दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को दैनिक भास्कर मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार प्रदेश में जो 45,000 नियमित संविदा कर्मचारियों को अब रेगुलर करने की तैयारी तथा दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूर्ण कर जनवरी फरवरी में इसकी घोषणा की जा सकती है। संविदा कर्मचारियों द्वारा 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल के दौरान पत्रकार बंधुओं द्वारा जिला बदलौदा बाजार और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मीडिया बाइट में प्रश्न किए जाने पर आपके द्वारा नियमितीकरण के वादों पर पूरा किए जाने की बात कही गई थी। और आज उक्त राज्य के समस्त संविदा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 26 जनवरी 2023 को काफ़ी उत्साहित एवं आश्वासित थे कि 26 जनवरी पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है नियमितीकरण की घोषणा करेगी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के 36 वादे विगत 4 वर्षों से नियमितीकरण आज भी अधूरा है, और राज्य के जो जनता है, जनता के साथ कर्मचारियों के विश्वास को मत टूटने दीजिएगा। भूपेश है तो भरोसा है, और हमें आशा एवं विश्वास है कि आपके बजट भाषण 2023-24 में नियमितीकरण किए जाने की घोषणा होगी, जो जन घोषणा को पूरा करते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को चरितार्थ करने के साथ साथ पूरे देश में नया कीर्तिमान रचेगा। नियमितीकरण की प्रत्याशा में छत्तीसगढ़ संविदा अनियमित कर्मचारियों द्वारा जो नियमितीकरण की याद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को जारी ज्ञापन के आधार पर एवं 2018-2019 की मुख्य बिंदु जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद मंच में आकर बोला था कि कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, तो यहाँ पर जो कर्मचारियों के नियमितीकरण की बजट भाषण की बातें कही गई है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कीर्तिमान होगा। और लगातार जो है छत्तीसगढ़ सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए सभी कर्मचारी उत्साहित हैं कि नियमितीकरण का आभार व्यक्त कर कर्मचारियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित कर एक उत्तम और छत्तीसगढ़ राज्य में दोबारा आने की जो सभी को विश्वास है वो पूरी हो जाए।